हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, जय श्री राम। वेलकम टू प्रॉपर्टी फ्रेंड्स टीवी। और जैसे कि आप सब जानते हैं, हम कवर करते हैं रियल एस्टेट को, इंफ्रास्ट्रक्चर को एंड इससे जुड़े हुए इन्वेस्टमेंट एंड उसके एडवांटेजेस को। सो आज हम बात करेंगे कि कैसे बढ़ाएं अपनी ROI। जी हाँ, जो सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर है। सो अगर आप एक इन्वेस्टर हैं रियल एस्टेट के, या रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करने का प्लान कर रहे हैं, इन्वेस्टमेंट का बेनिफिट लेने का प्लान कर रहे हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है और ये वीडियो अंत तक जरूर देखिए। आज के वीडियो में हम बात करेंगे कौन से पॉइंट्स का ध्यान रखना चाहिए अगर आप रियल एस्टेट में ज्यादा से ज्यादा रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट अर्न करना चाहते हैं। सो रियल एस्टेट में अगर आप बढ़िया ROI कमाना चाहते हैं तो ये आएगा अच्छी प्लानिंग से और प्रोएक्टिव मैनेजमेंट से। आइए बात करते हैं डिटेल में। जो सबसे पहला फैक्टर है जो कि किसी प्रोजेक्ट से की वैल्यू अप्रिशिएशन को स्ट्रॉन्ग करता है, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो रोल है वो लोकेशन का। हम हमेशा कहते हैं लोकेशन जी तो आप बदल नहीं सकते, तो डेफिनेटली अगर आप ऐसा लोकेशन देखेंगे जहाँ पे बहुत सारे ऑफिस स्पेसेस हैं एंड कॉर्पोरेट्स हैं, तो उन एरियाज में डेफिनेटली डिमांड हायर रहेगी तो ग्रोथ पोटेंशियल ज़्यादा होगा। सेकंड इज कनेक्टिविटी। गवर्नमेंट का क्या प्लान है, कैसे वहाँ के रूट डेवलपमेंट्स हैं, आपका ट्रांसपोर्टेशन हब, स्कूल्स, हॉस्पिटल्स, कमर्शियल एरियाज, डेफिनेटली इन लोकेशंस जो कि जिनमें अच्छी कनेक्टिविटी होती है वहाँ के वैल्यूज बढ़ते हैं। थर्ड इज फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट, कि वहाँ पे क्या और डेवलपमेंट आने वाला है, कोई होटल, कोई गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन, एनीथिंग न्यू, कोई एयरपोर्ट जो कि वहाँ के फ्यूचर को बदलने वाला है, दैट विल अगेन सपोर्ट द ROI। जैसे कि अभी जिन लोगों ने जेवर एयरपोर्ट के पास में इन्वेस्ट करा है पिछले 5 सालों में, उनको अच्छा अप्रिशिएशन देखने को मिलेगा। सिमिलर इज नवी मुंबई के, अगर हम इंटरनेशनल एयरपोर्ट के आसपास के एरियाज की बात करें तो। इसका जो सेकंड इंपॉर्टेंट फैक्टर है वो है कि आपको अपना पोर्टफोलियो जो है वो डाइवर्सिफाइड रखना है। अब इसमें 3 तरीके हैं डाइवर्सिफिकेशन के। फर्स्ट इज द टाइप ऑफ प्रॉपर्टी। तो आपको हमेशा एज एन इन्वेस्टर प्लान करना चाहिए रेजिडेंशियल, कमर्शियल, इंडस्ट्रियल, सारी तरह की प्रॉपर्टीज में इन्वेस्ट करने का ऑन अ लॉन्ग टर्म बेसिस। तो उसके एडवांटेजेस मिलेंगे। जिस टाइम पे रेजिडेंशियल में डिप था, अभी थोड़े दिनों पहले तक कमर्शियल रिवाइव्ड इन अ वेरी स्ट्रॉन्गर वे। इंडिया की अगर हम बात करते हैं तो बड़े शहरों की अगर हम बात करते हैं तो डेफिनेटली विजिबल अप्रिशिएशन वाज सीन। सेकंड इज डिफरेंट लोकेशंस में इन्वेस्ट करिए, क्योंकि डिफरेंट लोकेशंस में डिफरेंट स्पीड पे आपको अप्रिशिएशन देखने को मिलेगा। सेम प्रॉपर्टी इन दिल्ली हैज अप्रिशिएटेड डिफरेंटली कंपेयर्ड टू हिसार और मे बी भोपाल और मे बी एनी अदर सिटी। तो अलग अलग सेम सिटी के भी मल्टीपल लोकेशंस में अप्रिशिएशन के आपको डिफरेंट एडवांटेजेस मिलेंगे। थर्ड इज रेंटल प्रॉपर्टी, और जो प्रॉपर्टीज में आपको वैल्यू अप्रिशिएशन का एडवांटेज मिलेगा उनको भी मिला करके खरीदिए। कुछ प्रॉपर्टीज जो होते हैं वो हम रेंटल, ऑफ कोर्स वहाँ पे हायर होता है। सेकंड इज कुछ प्रॉपर्टीज होते हैं हम कम प्राइस पे खरीदते हैं बट बहुत स्ट्रॉन्ग वैल्यू अप्रिशिएशन दिखाती हैं वो प्रोजेक्ट्स। तो उन दोनों को अगर आप बैलेंस कर सकते हैं तो दैट विल गिव यू अ मोर स्ट्रॉन्गर पैसिव इनकम का जरिया। थर्ड इज कि आपको ऑप्ट करना चाहिए हाई यील्ड प्रॉपर्टीज को, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है रेंटल यील्ड, जो आपका एक पैसिव इनकम का सोर्स है। सेकंड इज ऑफिस स्पेसेस एंड रिटेल स्पेसेस, इट आल्सो अप्रिशिएट्स, उसके भी अपने एडवांटेजेस हैं। फोर्थ फैक्टर इज कि आपको लेवरेज करना पड़ेगा अपने फिनेंस को। जी हाँ, इसमें 2 फैक्टर्स हैं। पहला फैक्टर है लो इंटरेस्ट रेट। इंटरेस्ट रेट अभी ऑफ कोर्स इसमें गवर्नमेंट ने भी, RBI ने एक बहुत स्ट्रॉन्ग स्टेप लिया है जहाँ पे लॉक इन पीरियड होता था आपका। इवन आपका सिविल स्कोर बेटर हो जाने पे भी आप 3 साल तक आपका इंटरेस्ट रेट घटा नहीं सकते थे। अभी आप बैंक से बात कर सकते हैं इंटरेस्ट रेट कम करने के लिए। सो दैट इज वन। एंड सेकेंड इज कि अगर आपके जो प्रोजेक्ट्स हैं, प्रॉपर्टीज हैं, उसमें आपने अगर रेंट लगाया है तो दैट विल गिव यू अ सेकेंड पॉजिटिव कैश फ्लो। तो ये दोनों चीज़ों को मिला करके आप फर्दर इन्वेस्टमेंट और फर्दर अप्रिशिएशन का बेनिफिट ले सकते हैं। फिफ्थ इज कि आपको अपनी प्रॉपर्टीज को टाइम टू टाइम रेनोवेट करना चाहिए। अगर आप एक प्लेन घर, इसको एग्जांपल से समझते हैं कि अगर आप एक सिंपल सेमी फर्निश्ड फिनिश्ड घर रेंट करते हैं ना, फुल्ली फर्निश्ड घर रेंट करते हैं, तो डेफिनेटली रेंटल में डिफरेंस आता ही है। सो आपको अपने प्रॉपर्टीज में अपग्रेड करना चाहिए जिसकी वजह से आपको अच्छा रेंटल का एडवांटेज मिले एंड आपको कॉस्ट इफेक्टिव चेंजेस उसमें करने हैं टाइम टू टाइम।
सिक्स्थ जो फैक्टर है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है, वो है कि आपको अपने जो हैंडलिंग कॉस्ट है उसको मिनिमाइज करना चाहिए, जिसमें कि अगर आपकी प्रॉपर्टी खाली हो गई है तो उसे खाली ना रहने दें, थोड़ा ऊपर नीचे रेंटल एक्सपेक्टेशन जो भी है आपकी उस पर उसे डेफिनेटली रेंट करें, जल्दी से जल्दी एफिशिएंटली मैनेज करें अपने एक्सपेंसेस जैसे कि मेंटेनेंस कॉस्ट, प्रॉपर्टी टैक्सेस एट्सेट्रा। सेवेंथ इज, अगर आप फर्दर प्लान कर रहे हैं कि आप और इन्वेस्ट करना चाहते हैं, नई प्रॉपर्टी लेना चाहते हैं, तो आपको ऑफ कोर्स रियल एस्टेट में जो अपडेट्स आ रहे हैं आपके शहर में, रेलेवेंट प्रॉपर्टीज लॉन्च हो रही हैं, उनके साथ में आपको अपने आप को अपडेटेड रखना पड़ेगा। एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो कि बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रिटर्न्स देता है बट लोग प्रेफर नहीं करते हैं, वो है कि इमर्जिंग मार्केट में इन्वेस्ट करना। बट वहाँ क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर की विजिबिलिटी नहीं होती है, लोग इंस्टीट्यूशंस नहीं दिखाई देते हैं, तो लोग थोड़ा डरते हैं। बट अगर आपको सेफ सिक्योर्ड ऑप्शंस मिलते हैं तो आप डेफिनेटली ग्रोइंग सिटीज़ में, अंडरप्राइज प्रॉपर्टीज़ में डेफिनेटली इन्वेस्ट करें। नाइन्थ जो फैक्टर है वो है कि आपको हमेशा टैक्स बेनिफिट्स कहाँ मिलते हैं प्रॉपर्टीज़ में, क्या आपके लिए एप्लीकेबल है, उसको हमेशा एक्सप्लोर करें एंड यूटिलाइज करने की कोशिश करें, वो आपका जो सेविंग्स है उसको डेफिनेटली बढ़ाएगा। 10th फैक्टर है वो है बहुत इम्पॉर्टेंट, जहाँ पे लोग डरते हैं सेविंग्स को सबसे, अब जो जहाँ पे कि लोग सबसे ज़्यादा हेजिटेंट होते हैं वो है कि प्रोफेशनल्स के साथ में काम करना। अपने जीवन की गाड़ी कमाए, इतना ह्यूज अमाउंट कहीं पे इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं और आप वहाँ पे ढूंढ रहे हैं कि कौन सा आदमी मुझे सबसे सस्ता पड़ेगा या कौन सा आदमी मुझे बिल्कुल चार्ज नहीं करेगा, तो इट इज़ जस्ट, चूँकि अभी एक रिसेंट एग्जांपल चल रहा है कि पुणे में जिसने सबसे बढ़िया सड़क बनाई है उसे दूसरा कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं मिला। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि एक अच्छा रियल एस्टेट प्रोफेशनल कैन कंट्रीब्यूट ह्यूजली टू आपका जो रियल एस्टेट इन्वेस्टर बनने का जो सफ़र है, एडवांटेजेस लेने का जो सफ़र है उसमें, बिकॉज दे आर अवेयर विद द ट्रेंड्स, they are aware with connected with a lot of network customers, this that, उनको पता है क्या नए ऑप्शंस आए हैं, कहाँ पे ज़्यादा पैसे की माइंड, आपको ज़्यादा पैसे की प्रॉपर्टी कम पैसों में मिल सकती है एंड मैनी मोर थिंग्स। वो आपकी प्रॉपर्टीज़ को मैनेज करते हैं, फिनेंशियली आपको एडवाइस कर सकते हैं। तो हायर अ गुड रेप्यूटेड रियल एस्टेट कंसल्टेंट एंड उनको शामिल करें अपनी जर्नी में। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आपको रियल एस्टेट को लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की तरह ही कंसिडर करना चाहिए। लॉन्ग टर्म में रियल एस्टेट बहुत स्ट्रॉन्ग वैल्यू अप्रिशिएशन देता है और दिखाता है। मल्टीपल टाइम्स ऐसा होगा, एक प्रॉपर्टी है आप उससे एग्जिट करना चाहते हैं या आप कर चुके हैं, उसके 6 महीने के बाद उसके रेट्स डबल हो गए या बहुत गुना बढ़ गए। So that is what happens. तो लॉन्ग टर्म वैल्यू अप्रिशिएशन को डेफिनेटली कंसिडर कीजिए। और सस्टेनेबिलिटी इज अनदर फैक्टर, जहाँ पर कि आपको ऐसे प्रोजेक्ट्स देखने हैं जहाँ पर कि हमेशा रिक्वायरमेंट रहे, डिमांड रहे। आई होप आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आप रियल एस्टेट के किसी और पॉइंट के बारे में बात करना चाहते हैं, किसी कंसर्न के बारे में बात करना चाहते हैं, तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। ऐसे रियल एस्टेट से जुड़ी इन्फॉर्मेशन और अपडेट्स के लिए बने रहें हमारे साथ। नमस्कार।